बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब की भी, इसके साथ साथ मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार है उसको बंद करने का फैसला किया गया, वो क्यों किया गया। इसके बाद पीर आगा जान सरहंदी साहब का लिबरल सेकुलर्स और मुल्हिदीन को क्या किया गया, एक सरप्राइज दिया गया। वो क्या सरप्राइज है ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये वीडियोस दिखाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद मजीद हम इसको बाद में बात करते हैं। तो नाज़रीन, ये थे वो मनाज़िर जो आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया कि अभी मुल्हिदीन, सेकुलर्स और लिबरल्स का जो दर्द था वो अभी कम नहीं हुआ था। यानी जो लिबरल्स हैं, जो सेकुलर्स हैं, अभी उनकी जो एक तकालीफ थी, जो दर्द था वो कम नहीं हुआ था। तो पीर आगा जान सरहंदी साहब ने मजीद उनके दर्द में क्या किया, इजाफा किया। आप पूछेंगे कि वो कैसे। वो नाज़रीन ऐसे कि पीर आगा जान सरहंदी साहब के हाथ के ऊपर एक हिंदू नौजवान ने क्या किया, इस्लाम एक्सेप्ट किया, इस्लाम कबूल किया। यानी अंदरूने से तहरीक लबैक पाकिस्तान एक स्ट्रांग, यानी इतनी स्ट्रांग है फील्ड के ऊपर, मैदान में, कि वहाँ पर लाखों की तादाद में जो तहरीक लबैक पाकिस्तान जनूबी सिंध के अमीर हैं उमर जान सरहंदी साहब, पीर आगा जान सरहंदी साहब के बरादर, उनके हाथों पर वहाँ पर लाखों लोग जो है वो इस्लाम एक्सेप्ट कर चुके हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल्स हैं, जो मुल्हिदीन हैं, जो सेकुलर्स हैं, जो दीन दुश्मन कुव्वतें हैं, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर या पाक सरजमीन पर इस्लाम का ऐसा पौधा ना लगे जिससे क्या हो कि इस्लाम फले और फैले। इसलिए जब भी पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से अभी आप देखेंगे सिंध के अंदर जो वाक़या हुआ, इसमें ये लिबरल और सेकुलर जो मुल्हिदीन, ये कभी अमेरिकन एम्बेसी के सामने, कभी बरतानवी एम्बेसी के सामने, कभी पाकिस्तान के अंदर वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर होते हैं पीर उमर जान सरहंदी साहब के खिलाफ कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये सिंध के अंदर इस्लाम का बहुत बड़े पौधे लगा रहे हैं, इस्लाम को फैला रहे हैं, गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। तो इसलिए इनको रोका जाए। साफ ज़ाहिर है कि इनसे फिर इख्तिलाफ, तो मुल्हिदीन के इख्तिलाफ, तो क्या फिर तो इनको मुल्हिदीन अपना दुश्मन समझते हैं। तो ये आगा जान सरहंदी साहब का एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो उन्होंने क्या किया है, अपने मुखालफिन को दिया है। और हम इस कारनामे के उमर पीर आगा जान सरहंदी साहब को क्या करते हैं, खैराज तहसीन पेश करते हैं। इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब की। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आपने देखा कि अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब जो है वो, उनके साथ भी एक नौजवान आता है और इसका भी जो ताल्लुक है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से। यानी जो पीर आगा जान सरहंदी साहब के हाथ पर जिसने बैत की, जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, वो एक हिंदू था।
और जिसने अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के हाथ पर बैठ के इस्लाम को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, उसका जो ताल्लुक था वो एक क्रिश्चियन यानी ईसाई था और क्रिश्चियन कम्युनिटी से उसका क्या था, ताल्लुक था। और आप देखेंगे वो लम्हात जब वो शख्स, वो नौजवान जब अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के हाथ पर बैत करता है, कलमा पढ़ता है, और उसके बाद जो उसे एक राहत महसूस होती है, उसके दिल की जो धड़कने हैं वो अचानक से जब तब्दील होते हैं, उसे एक सुकून महसूस होता है, तो वो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के साथ लिपट कर क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं ज़ारो कतार। यानी उसकी जो एक जिंदगी है, जब उसने ये अल्फाज कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये अल्फाज कहते ही उसकी पूरी की पूरी जो जिंदगी और दुनिया है वो भी तब्दील हो गई। और उसके जो जज्बात हमने अपनी आंखों से देखे कि जिस तरह से वो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के साथ बैठकर यानी सलाम करते हैं, फिर उसके बाद उनकी आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते। तो ये लम्हात जो हैं ये लिबरल्स के लिए, ये सेकुलर्स के लिए और मुल्हिदीन के लिए मौत साबित हुए हैं। और हम तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत के लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक उनको सलामत रखे कि आप पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम का दिया है वो जलाए हुए बैठे हैं, और यहाँ पर दिया बुझाने के लिए लिबरल्स, सेकुलर्स, मुल्हिदीन आए रोज़ क्या करते हैं, आप लोगों के खिलाफ साजिशें करते हैं कि इनको किसी तरह से या तो पाकिस्तान से बदर किया जाए या इनको पाकिस्तान में ख़त्म किया जाए। लेकिन वो लिबरल्स और वो सेकुलर्स वो खुद दरबदर होंगे और पाकिस्तान में इस्लाम का बोल बाला होगा, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनेगा। और इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार की। नाज़रीन अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मिज़ार है, जो हमारे पास पोस्टें आई हैं, जो खबरें आई हैं, उसको बंद रखने का फैसला किया गया है। अब वो बंद क्यों हुआ है, बहुत से कारकुनान के जहन में ये ख्याल में था क्योंकि पाकिस्तान बाहर से जो ज़ायरीन है और बिलखुसूस फॉरेन कंट्री से भी जो ज़ायरीन है वो अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जो उर्स है उसकी जो तकरीबात का आगाज़ होने वो होने 19, 20, 21 यानी 3 डे ये उर्स की जो तकरीबात हैं वो जारी रहेंगी। और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैंने भी जाना है और आप सब ने जाना है, और इंशाअल्लाह इस उर्स की पाक तकरीबात में क्या करेंगे, हम शिरकत करेंगे और सवाब दराइम जो ना वो भी हासिल करेंगे। और इसके बाद नाज़रीन 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर शाम को ये मिज़ार जो है वो बंद होगा, ऑफ होगा, फिर ये 19 की ज़ोहर तक बंद रहेगा। उसके बाद वहाँ पर फास्ट तकरीब होगी, चादर पोशी होगी, उसके बाद मिज़ार को ज़ायरीन के लिए जो ज़ियारत करने के लिए आते हैं उनके लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि वकास भाई मिज़ार को बंद करने की वजूहात क्या हैं। साफ ज़ाहिर नाज़रीन कि जब लाखों का मजमा आता है, उस लाखों के मजमे को वहाँ पर क्या करना है, मैनेज करना होता है, पूरी की पूरी आपको यानी वहाँ पर सिस्टम बनाना होता है। तो इसके लिए वहाँ पर डेकोरेशन का काम हो गया, यानी बनावटों का, जो लंगर खाने के लिए आपने देखा था कि यहाँ पर मस्जिद पेंट यानी जो आप देखते हैं जिससे हम आम सराय की ज़बान में या आम अल्फाज में आपको मतलब कि जिससे हम कहते हैं ना कि यार इस मकान का हमने चूना करवाना है, कलर करवाना है, तो इस तरह मिज़ार वगैरह का यानी पेंट कलर जो है ना ये चीज़ें करनी होती हैं। तो इसके लिए आपको मालूम है कि थोड़ा टाइम दरकार होता है। अगर वहाँ पर लोग जो है वो ज़ियारत के लिए आते जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक खलल पैदा होगा, और उस खलल के दौरान जो वर्क है वो ठीक महीने में नहीं हो सकता। तो इसलिए मिज़ार को क्या किया गया है, 15 से 20 दिनों के लिए क्या किया गया, इसको ऑफ किया गया है। और इस सवाल से मज़ीद जो खबरें हमारे पास आएंगी कि हाँ इसको पहले ओपन किया जाता है, ये नहीं किया, लेकिन ये मतला करना, लोगों को बता देना, ये ऐसा समझे कि बहुत बड़ा कारनामा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को बर वक्त वो बताते हैं ताकि कोई भी वहाँ पर पहुँचकर तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े किसी को भी। बाद में लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार हमें मालूम नहीं था, हम इतने सफ़र करके आए। तो उनकी आगाही के लिए ये मैसेज शेयर किया गया है। तो ये थी नाज़रीन अहम तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है।
आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।